हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। मैं शैलेश सर फिर से एक बार सोशल साइंस की बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट में डिस्कशन किया था इस तरीके से कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, जो ब्लूप्रिंट है और जो वेटेज था उस हिसाब से। तो उसी वेटेज के साथ मैं आज सेक्शन डी की प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो देर ना करें, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कौन सा है, तो जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था मेडिसिन एंड सर्जरी वाला वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इस तरीके से लिखेंगे हम, उस तरीके से लिखेंगे, ये सारी चीजें होती है। तो हम प्रिपेयर करेंगे ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। ये क्वेश्चन को आप डेफिनेटली भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया है विद इमेजेस कि आप देखोगे तो आपको सडनली माइंड में वो पिक्चर छप जाएंगे, जो आपको इजीली बोर्ड में भी याद रख सकते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है उसका मेन वर्ड है वो हम देखेंगे इमेंस कंट्रीब्यूशन। राइट, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको महर्षि चरक एंड महर्षि सुश्रुत। तो फर्स्ट पॉइंट इज महर्षि चरक एंड सुश्रुत गिव देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। कहां पे उन्होंने दिया था अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो इन्होंने दिया था, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट एंड सेकेंड वन इज अ ब्यूटीफुल हर्बल्स which you have to see on the screen. सेकेंड पॉइंट इज 2000 प्लस मेडिसिनल हर्ब्स। राइट, कि जो 2000 से भी जो ज्यादा थे मेडिसिनल हर्ब्स वो महर्षि चरक ने अपनी बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट वन इज they were also introduced about some different instruments which is almost 127 instrument। देखो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर भी देखने मिल रहा है 127 जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, और वो भी कैसे थे, एकदम शार्प। सेकेंड पिक में आपको देखने मिल रहा है कितने शार्प थे वो, कि वो एक जो वर्टिकल हेयर है उसको इजीली 2 पार्ट में डिवाइड करता था। राइट, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, they were using for stopping a blood and they were using bowl shaped bandage। राइट, देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एल्बो के पास वो किस तरीके से बाउल शेप की बैंडेज बना देते, और जिसकी वजह से हैवी जो ब्लड था वो भी इजीली स्टॉप हो जाता था। राइट, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज दे कुड ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट्स, हर्निया, ब्लैडर एटसेट्रा। जैसे कि दोनों पिक पे आपको दिख रहा है एंशिएंट इंडिया के टाइम पे वो लोग किस तरीके से कैटरेक्ट, हर्निया, ब्लैडर्स, ये सारी चीजों के लिए भी ऑपरेशन इजीली कर लेते थे। राइट, और किस तरीके से प्रिपरेशन उनकी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कुड क्योर अबाउट द पाइल्स एंड जॉइन द ब्रोकन एंड डिस्प्लेस बोन्स। राइट, वो क्या करते थे, अच्छे से जो ब्रोकन या डिस्प्लेसन बोन्स उनको भी अच्छे से वो लोग क्योर कर लेते थे। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट द प्लास्टिक सर्जरी। कैन यू इमेजिन, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी है, देखो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं कि भाई किस तरीके से वो एंशिएंट टाइम में भी हमको प्लास्टिक सर्जरी देखने मिलती थी, और उसमें भी स्पेशली नोज एंड एयर ट्रांसप्लांट जो थे वो इजीली वो लोग वहां पे करते थे। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट वन इज दे वर यूजिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू स्टूडेंट्स बाय यूजिंग वैक्स स्टैचूज। क्या करते थे वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वैक्स स्टैचूज या तो फिर डेथ बॉडी जो हुआ करती थी उसके ऊपर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते थे मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप्स की जो सर्जरी थी उस रिगार्डिंग। तो ये वाले में से हमारा होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन वैक्स स्टैचूज और डेथ बॉडी। उसके बाद हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ ना, दे वर नॉट ओनली द गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियंस, दे वर आल्सो डेवलप्ड अ वेटरनिटी साइंस। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं काम किया था, उन्होंने उस टाइम के हॉर्स, एलिफेंट, ये जो जितने भी एनिमल्स थे उसके ऊपर भी डेवलपमेंटल वर्क किया था, जिसमें आपको इमेज के ऊपर दिख रहा है हॉर्स। राइट, तो उसी हॉर्स से हम क्या याद रखेंगे, उसी हॉर्स से हम याद रखेंगे अश्वशास्त्र विच इज रिटर्न specially for the health and beneficial of horse, and the another book you have to see on the screen was a Hasti Ayurveda specially for the Gaja which is known as elephant। right, तो ये बुक्स भी इन्होंने लिखी थी। तो ये दोनों बुक्स थी। यहां पे हम क्या याद रखेंगे, हस्ती आयुर्वेदा एंड अश्व शास्त्र। थैंक यू।